हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको पिछले 3 सालों के बोर्ड पेपर की इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 3 सालों की इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लेते हैं तो आज जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें इसमें से ही ग्रामर पूछी जाएगी। जब मोस्टली क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश ग्रामर के आएंगे वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर आने वाली है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अगर आप इन सारी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चंस आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फिलप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इट वाज डार्क सो आई ब्लैंक स्पेस अ टॉर्च विथ मी। ऑप्शन आपके सामने टेक, टुक, टेकन। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टुक। जी हाँ, इट वाज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, मतलब कि अंधेरा था तो मैं अपने साथ टॉर्च ले आया। सेटेस आपका पास्ट में जा रहा है। जब पास्ट में जा रहा है तो इसमें वी टू यूज होगी, जो कि टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो राइट आंसर होगा टुक। इट वाज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। ठीक है, क्लियर हुआ ना आंसर? तो टुक इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस डॉग सेल्डम बाइट। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बार्किंग, मतलब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका ये मतलब निकलता है। ठीक है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो राइट आंसर होगा इसका बार्किंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ही प्रॉमिस ब्लैंक स्पेस द मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू रिटर्न, मतलब कि इन्फिनेटिव हो जाएगा, बिकॉज प्रॉमिस्ड ऑलरेडी यूज हो रहा है, वर्ब ऑलरेडी यूज हो रही है, तो ये टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी, मतलब कि उसने पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया था। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। तो राइट आंसर होगा टू रिटर्न। अब देखेंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन, स्ट्राइक द आयरन ब्लैंक स्पेस इट इज हॉट। तो इसका राइट आंसर होगा वाइल, मतलब कि स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, मतलब कि आयरन पे प्रहार करो जब तक वो गर्म हो। ठीक है, तो लोहा जब गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका वाइल। ठीक है, अब देखेंगे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस यू विल फेल और बट सो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा और। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मतलब कि कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको और भर देना है। अगर यहाँ पे अदरवाइज आता तो अदरवाइज भी हमारा राइट आंसर हो सकता था, लेकिन अदरवाइज ना आकर यहाँ पर और यूज हुआ है, तो राइट आंसर होगा इसका और। वर्क हार्ड और यू विल फेल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चन के आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही ब्लैंक स्पेस लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट मे कैन आउट टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैन। ठीक है, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, कैन का बिल्कुल पक्का। आप दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जी हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, लर्न कर लो। ये है आपका माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ठीक है, तो एक कैन का पक्के में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी के, मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही ब्लैंक स्पेस टू बेड अर्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वेंट, मतलब कि मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, मतलब कि ये भी पास्ट में जा रहा है कि मोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वे जल्दी बेड पर चला गया, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी। द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट। तो भाई इसका तो राइट आंसर होगा राइजेस। इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। रवि इज प्लेइंग, कंटिन्यूस की बात है तो प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। अब एक आपका आर्टिकल जरूर आएगा, तो माई ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस एस डी ओ, तो एस डी ओ के पहले एन लग जाएगा। आर्टिकल पक्के में आपका आएगा, और ये जो एस डी ओ वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। एम पी हो सकता है, एम एल ए हो सकता है, आईपीएस हो सकता है। ठीक है, इन सब में क्या लग जाता है? एन लग जाता है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि ये एस है, एस आपको ए का साउंड देगा जो कि वाउल साउंड है, इसलिए राइट आंसर आपका एन होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आर्टिकल अगर आपका आएगा और भी हो सकता है, ऑनेस्ट बॉय भी हो सकता है, तो इनमें एन लग जाएगा, एच साइलेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको और आर्टिकल अभी लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसका एन होगा। फिफ्थ, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन ब्लैक इज नॉट हैप्पी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, तो मिस्टर दास अमीर व्यक्ति हैं किंतु खुश नहीं है, तो बट राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का, वी ओबे द रूल्स ऑफ रोड। तो राइट आंसर होगा इसका वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मतलब रोड के नियमों को मानना चाहिए, मस्ट राइट आंसर हो जाएगा। 7,
ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग के पहले हमें सिंस लगाना होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। अब देखते हैं डू इज डाइटेड, तो रीअरेंज करना है, तो इसका जाएगा माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स, तो ये आप नोट कर लेना, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स हो जाएगा। ये देख लो एक सो देट का बिल्कुल पक्के में आएगा, ये मैं 100% यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब कि वो आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, एग्जाम से पहले देख रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम के बाद मुझे बताओगे कि सर आपने जो बताया वो एग्जाम में आया। सो देट का बिल्कुल पक्के में आएगा, ठीक है। अब सो देट में करना क्या है, देखो वेरी को हटाओ, वेरी के प्लेस पर आप सो लगाओ और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा दो, क्या बनेगा, ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वे इतना कमज़ोर है कि वे मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकता, ठीक है। करा क्या, वेरी के प्लेस पर आपको सो का यूज़ करना है और दोनों सेंटेंस के बीच में आपको दैट लगाना है, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस के बीच में दैट लगाना है, नोट कर लो, लिख लो, ये बात पक्के में आपके एग्जाम में आएगा, सो दैट का यूज़, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, ही डज हिज ड्यूटी, तो नेगेटिव ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, नोट कर लेना। फोर्थ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। फिफ्थ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो अनलेस आएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड कर लेना, इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ कर लेना और बाद वाले को नेगेटिव बना देना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, नोट करते जाना, ठीक है। ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट करना है, तो भाई हैव की जगह पे हैज़ लगा दीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल हो जाएगा। बलीराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो भाई पूछ लेना हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर इसको हु इज़ बलीराम, तो ये आप पूछ सकते हैं हु इज़ बलीराम या फिर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आंसर आ जाएगा बलीराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन बना देना, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। कामिनी डिसाइडेड टू गो आ जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा ना भाई, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन। सेकंड नंबर का, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, तो लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट में V3 का यूज होगा, तो लेफ्ट यूज होगा। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो राइट आंसर होगा इसका बच्चों लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड डेली, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्ले आ जाएगा, द स्टूडेंट्स प्ले इन दिस ग्राउंड डेली, ठीक है। फोर्थ नंबर का है तो भाई रीडिंग आ जाएगा, रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। इसके बाद रवि यूज टू है, यूज टू के बाद V1 आएगा तो स्विम आ जाएगा, रवि यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। गीता वाज वेरी टायर्ड सो शी, भाई वही वेंट वाला आ जाएगा। आई हैड बीन, तो भाई ING लगा दीजिए, आई हैड बीन यहाँ पे लगा दीजिए प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ING लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये भी पक्के में आपका आने वाला है, ये MLA मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पे मैं 100% लिख रहा हूँ समझ लो, तो वो आपके आने के चांसेस है, ठीक है। MLA के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एम लिखोगे तो ए जो वाउल साउंड है एन लगा देना, ठीक है। इसके बाद मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन, भाई बट ये भी पक्के में आने वाला है, यहाँ भी 100% लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बट वाला बट लगा देना। विल यू प्लीज गिव मी, विल यू प्लीज गिव मी सम आ जाएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। ही वॉज एबसेंट बिकॉज आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज सिक। और ये भी आने वाला है आपका, ये बिल्कुल फिफ्थ नंबर का, ये मैं 100% फिर लिख दे रहा हूँ, मतलब कि मे और केन में से पक्के में आपका एक आएगा, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, तो भाई मे ले लगा देना, ठीक है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई एग्जाम में ये आएगा आपका मे वाला, ठीक है, मे आई कम इन सर जरूर आएगा। यू आर सिटिंग सीता गीता बिटवीन, ये भी आएगा, यहाँ पर भी 100% लिख दे रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना, नोट करते जाओ, टिक करते जाओ। यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, मतलब कि तुम सीता और गीता के बीच में बैठे हुए, दो लोगों के बीच की बात चल रही है, बिटवीन लगा देना, ठीक है, पढ़ लेना सेंटेंस को, और इसका अरेंज करना वी हैव वन द मैच हो जाएगा, वी हैव वन द मैच, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें कहना शी डिड हर ड्यूटी, नेगेटिव बनना, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी कर लेना, और ये सो दैट वाला फिर आ गया, ये आप बनाएंगे मुझे, आप मुझे बना के बताएंगे, ठीक है, रिपीट हो गया, आएगा एग्जाम में आपके ये, ठीक है। इसके बाद शी सिंग्स अ सॉन्ग, करना क्या है, चेंज द सेंटेंस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो शी हैज संग अ सॉन्ग आ जाएगा, शी हैज संग अ सॉन्ग कर लेना, शी हैज संग अ सॉन्ग कर लेना, ठीक है। ही टेक टी, करेक्ट करना है भाई, टेक में एस लगा देना, ही टेक्स टी हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, तो इसका राइट आंसर होगा वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। चलो लिख के देख लो, मैं बता देता हूँ क्या बनेगा, वेयर वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिख लीजिए भाई, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, अनलेस का यूज़ करना है, तो बस इफ़ को हटा दो, अनलेस ही टेक्स टैक्सी, डज नॉट भी हट जाएगा, अनलेस हो जाएगा, अनलेस ही टैक्स टैक्सी, और ही विल मिस द ट्रेन, बस बाकी चेंज इसमें कुछ नहीं होगा, ही विल मिस द ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड विल हेल्प यू ही इज़ वेरी काइंड, बिकॉज बिकॉज दोनों सेंटेंस के बीच में लग जाएगा ना, माय फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, ठीक है, बिकॉज बीच में लगा देना। नेक्स्ट,
आर्टिकल बिल्कुल पक्के में, ही गेव मी रुपी है तो पहले ए लगा दो, वन है तो वन के पहले ए लगा दो क्योंकि वा का साउंड है, ए लग जाएगा। MP बिल्कुल आ सकता है, एन लग जाएगा इसके पहले। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट आ जाएगा। शी राइट्स विथ पेन आ जाएगा। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल आ जाएगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज हो जाएगा, स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी आ जाएगा, ठीक है। कैन यू लिफ्ट तो यहाँ पे कैन यू लिफ्ट आ जाएगा। ही प्रोमिस्ड अभी बताया था मैंने टू रिटर्न, शी डिड नॉट डू आ जाएगा, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। रोहित अ पेन यस्टरडे तो बॉट आ जाएगा, पास्ट की बात है। आई एम बिजी आई कांट टॉक टू यू, आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू जाएगा, सो आ जाएगा। द बॉय इज सिंगिंग इन माई फ्रेंड, द बॉय हु आ जाएगा, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, ठीक है। शी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग आ जाएगा, फाउंड ऑफ के साथ आई लगता है, सिंगिंग आ जाएगा, ठीक है। श्रेया डज हर होमवर्क तो श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क आ जाएगा, ठीक है। आई सिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस बनाना है तो आ सॉन्ग इज संग बाय मी, आ सॉन्ग इज संग बाय मी। और ये देखो भाई सो दैट वाला आंसर आप बताएंगे, ये क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। सो दैट आप सीख गए, बिल्कुल आएगा, बन जाएगा, आपसे एग्जाम में भी आएगा। इफ़ ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री, तो इसको अनलेस का यूज़ करना है, तो अनलेस ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखो भाई, इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ करना है, तो देखो इफ़ को हटाना, अनलेस ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल बी एंग्री हो जाएगा, यहाँ से नोट हट जाएगा, ठीक है। अनलेस ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल बी एंग्री कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे, तो एज सून एज द थीफ सा द पुलिस और कॉमा लगा के ही रैन अवे हो जाएगा, एज सून एज पहले लग जाएगा। रवि टेल्स अ लाई, एम्पैथिक तो करना क्या है, रवि डज टेल अ लाई हो जाएगा, ये एम्पैथिक हो जाएगा, ठीक है। हेमा टीचर्स हिंदी तो प्रेजेंट कंटिन्यू तो हेमा इज टीचिंग हिंदी हो जाएगा, हेमा इज टीचिंग हिंदी, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।